हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भारत में वनस्पतियों का एक छोटा सा विवरण पढ़ा था। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। भारत में वनस्पतियों के प्रकार और उनकी विशेषताएं। संपूर्ण भारत में कहां पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस प्रकार की पाई जाती हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से कहां से क्वेश्चंस निकल के बाहर आते हैं, सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वनस्पतियों की भारत में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं। प्रमुख रूप से भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वो कौन सी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। पहली वनस्पति का नाम है उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन वाली वनस्पतियां। फिर सेकंड है उष्णकटिबंधीय मानसून वन या इसको आर्द्र पर्णपाती वन भी कहते हैं। फिर थर्ड में है कटीले वन या झाड़ियां, इसको शुष्क पर्णपाती कहते हैं। शुष्क पर्णपाती क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको जल की इनको बहुत कम मात्रा में इनको जरूरत पड़ती है इनको जिंदा रहने के लिए, इसलिए इसको शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं। फोर्थ नंबर में पर्वतीय वन, जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा, पर्वतीय वन मतलब पर्वत में उगने वाले वन। लास्ट है आपका ज्वारीय और मैंग्रोव वन। ये भारत के कुछ भागों में पाए जाते हैं। अब हम लोग एक एक को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को उठाएंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन है, इसको उठाएंगे। इसके बारे में इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, सारी संपूर्ण जानकारी हम लोग इसको एक एक करके उठाएंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको मैप से रूबरू कराना चाहूंगा। ये अपना संपूर्ण भारत है, इंडिया का मैप है। इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन। तो इसमें जो उष्णकटिबंधीय और वर्षा वन है वो कहाँ शो कर रहा है, आप देखिएगा। ये जो ब्लैक कलर की हैचिंग लाइंस जो है, ये लाइन वो उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन को शो कर रहा है। ठीक है। सेकंड है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन अथवा आर्द्र पर्णपाती वन, इसी को पतझड़ वन भी बोलते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या आर्द्र पर्णपाती वन ये होता है, ये जो आपको रेड कलर की लाइंस दिख रही है, हॉरिजॉन्टल रेड कलर की लाइंस जो दिख रही हैं, यहाँ पर इस एरिया में जो वन पाए जाते हैं वो होते हैं मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पतझड़ वन या पर्णपाती वन। थर्ड नंबर में आता है कटीले वन तथा झाड़ियां और शुष्क पर्णपाती वन। थर्ड नंबर का जो है वो कटीले वन तथा झाड़ियां, ये भारत के मध्य भाग में पाया जाता है। ये भारत के मध्य, जहां पर बरसात कम होती है, तो जो ये चांद के आकार का जो आकृति दिख रही है आपको, यहाँ पर जो वन है वो कांटेदार शुष्क पर्णपाती वन है। और इस एरिया में जो वन है, मतलब पश्चिमोत्तर भारत में जो वन पाए गए हैं वो है कटीले वन तथा झाड़ियां। ठीक है। नेक्स्ट है पर्वतीय वन हिमालय में ही पाए जाएंगे। कुछ हिमालय पर अधिकांश पाए जाते हैं और कुछ प्रायद्वीपीय भारत के पठारों पर भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ज्वारी या मैंग्रोव वन। तो मैं यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया हूँ, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक को उठा के जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ये रहा आपका डिटेल, ऐसे हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग उठा के लाएंगे उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन, इसको लेके हम लोग चलेंगे। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे हम लोग हासिल करेंगे। चलिए सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन।
इसके बारे में हम लोग आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात करेंगे, इसमें पहला पॉइंट आप डाल के लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप डालेंगे और लिखेंगे जिन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा होता है तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहां उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन पाए जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, पहला पॉइंट, जिस जगह का या जिन क्षेत्रों का तापमान ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पे है, देखिए ये है पश्चिमी घाट है, कोरोमंडल तट है और श्रीलंका। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है, तो गर्म होगा, मतलब तापमान ज़्यादा होगा। तो जिन क्षेत्रों का तापमान ज़्यादा होता है तथा वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन पाए जाते हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा आपका। सेकेंड पॉइंट डाल के लिखेंगे कि ये जो वर्षा वन वाला क्षेत्र होता है, इन वर्षा वन वाले क्षेत्रों में 12 महीने थोड़ी बहुत बारिश होती ही रहती है, 12 महीने थोड़ी बहुत बारिश होती ही रहती है, जिसके कारण ये जो वन होते हैं ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि साल भर वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला जो क्षेत्र है वहाँ साल भर थोड़ी बहुत वर्षा होती रहती है, जिसके कारण जो वर्षा वन होते हैं वो हमेशा हरे भरे होते व सघन होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है, ये सेकंड पॉइंट था आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि ये वन इन वनों के प्रमुख पेड़ कौन कौन से हैं, पौधे कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से प्रमुख पौधे हैं जो इस वन के अंतर्गत आते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत में आते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख पौधे या पेड़ या प्रमुख वन के पेड़ जो इसके अंतर्गत आते हैं, वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करते हैं, इसमें है, पहला है रोजवुड का एक पौधा होता है, नारियल बांस, रोजवुड, नारियल, बांस, रबर, सिनकोना आदि ऐसे और प्रमुख पौधे हैं जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आते हैं। अब एक बात आ गई यहाँ पे रबर की। अगर यहाँ पे हम लोग रबर की बात आ गई तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भारत में रबर का उत्पादन है ना। तो अगर हम भारत में बात करें तो भारत में रबर के उत्पादन के क्षेत्र में केरल सबसे प्रथम राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। अब बात करें कि संपूर्ण विश्व में भारत का रबर उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो विश्व में भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। किसमें? रबर उत्पादन में। अब हम बात करें कि ऐसा कौन सा देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करता है। विश्व में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करता है, तो वो है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। तीनों फैक्ट यहां से क्वेश्चंस आते हैं। रबर की बात हुई इसलिए हम लोग यहां पर इसको फाइंड आउट कर लिए कि भारत ने
भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक रबर उत्पादित किया जाता है? वो है केरल राज्य। दूसरी बात, विश्व में भारत का रबर उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वो चौथा है। फिर तीसरी बात कि भारत का ऐसा विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो रबर उत्पादन में प्रथम है? वो है थाईलैंड। ठीक है, तीनों बातों हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिया और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत के किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन पाए जाते हैं? तो भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो अगर बात करें तो देखिए यहां पर देखिए भारत का मैप है आपके सामने, आप यहां देखिए, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट, कोरोमंडल का, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट और ये शिलांग के पठार का क्षेत्र, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ऐसे भारत में 4 ऐसी जगह हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी जगह हैं? पहली पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट नहीं, पश्चिमी ढाल, ऐसा लिखिए। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी मैदान, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तथा पश्चिमी मैदान। पहला, मैं वृष्टि छाया प्रदेश वाले जो चैप्टर पढ़ाया था उस वाली वीडियो में बताया गया हूं कि पश्चिमी ढाल पूर्वी ढाल कैसे होता है, उसको आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा पश्चिमी ढाल क्या होता है, पश्चिमी मैदान क्या होता है। तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र मतलब ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी मैदान के क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तीसरा स्थान है शिलांग का पठार, शिलांग का पठार का क्षेत्र, शिलांग के पठार का क्षेत्र मतलब शिलांग के पठार, यहाँ आंध्र प्रदेश से स्टार्ट कर दीजिए, वेस्ट बंगाल, ये पूरा एरिया। फिर फोर्थ है अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। भारत के इन 4 जगह पर, इन 4 क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, मतलब अधिकता में पाए जाते हैं, है ना। कौन कौन सा है फिर से देख लिए, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी मैदान, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, शिलांग के पठार का क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अधिकांश पाए जाते हैं। चलिए फटाफट इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग कि इनका यूज क्या होता है, दैनिक जीवन में या प्रकृति में इनका क्या उपयोग होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। विशेषता में उपयोग भी आ जाएगा और इसकी विशेषताएं भी हो जाएंगी। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? फर्स्ट पॉइंट, पहली बात तो ये लंबे वृक्ष होते हैं, लंबे वृक्ष होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये लंबे वृक्ष होते हैं, ये अत्यंत सघन होते हैं, अत्यंत सघन होते हैं, मतलब सघन होने के कारण ही इनको
हरे भरे और सघन होने के कारण इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। थर्ड, इसमें जीव विविधता पाई जाती है, जीवों तथा वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। मतलब इसमें जीव विविधता पाई जाती है। मतलब ये ऐसे वन है जहां पर जीव जंतुओं का भी पालन पोषण होता रहता है, वहां पर जीव जंतु बहुत सारे अपना जिंदगी काट रहे हैं, गुजार रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में है कि इसका मानवीय प्रयोग जो है, मतलब दैनिक जीवन में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कम होता है, मानवीय प्रयोग कम होता है, उतना यूज इसका नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन मानव जीवन में उतना इसका प्रयोग नहीं होता है, नहीं करते हैं। चलिए, ये हो गया उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन। यहां से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, बिल्कुल बनेंगे, सब एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सेकंड की बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या आर्द्र पर्णपाती वन या पतझड़ वन। चलिए, तो सेकंड में है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पर्णपाती वन। इसको आर्द्र पर्णपाती वन भी कहते हैं, इसको पतझड़ वन भी कहते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पर्णपाती वन, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कहाँ है, ये भारत में कहाँ है। ये भारत में हिमालय के तराई के क्षेत्र के नीचे, मतलब ये उत्तर पूर्वी मैदान में, ऐसा बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व के मैदान से यहाँ से लेकर ये तमिलनाडु के एरिया तक, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये है आपका, मतलब ये रेड कलर की जो लाइन हैचिंग है ये है उष्णकटिबंधीय मानसून वन या पर्णपाती, ठीक है। पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पर्णपाती वन भारत के भीतरी भागों में पाया जाता है, भारत के मध्य भागों या भीतरी भागों में पाया जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है। चलिए, अब इसका क्षेत्र की बात करें तो लिख ले, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन इधर उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, इधर मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक या पश्चिम बंगाल तक बोल सकते हैं, झारखंड तक प्रमुख रूप से ये देखने को मिलता है, ठीक है। और इन क्षेत्रों में, मतलब जो ये मध्य भाग है, भारत का भीतरी भाग है, इन क्षेत्रों में अगर वार्षिक वर्षा की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मानसूनी वन होते हैं उनके लिए वर्षा की जरूरत 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होती है ना, ठीक। जैसे ही शीतकाल समाप्त होता है और ग्रीष्मकाल शुरू होता है, जैसे ही शीतकाल खत्म होता है और ग्रीष्मकाल स्टार्ट होता है, मतलब शीतकाल समाप्त होते और ग्रीष्मकाल शुरू होने से पहले जो मानसूनी वन होते हैं वो अपने पत्तियों को गिराना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण इनको पतझड़ वन या पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि मानसूनी वन जो होते हैं इनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं। मानसूनी वन के प्रमुख वृक्ष हैं आपके शीशम हो गया,
शीशम हो गया, आम हो गया, महुआ हो गया, महुआ शीशम, आम, महुआ, चंदन हो गया, चंदन हो गया, और एक दो हम लिख सकते हैं, आंवला हो गया, आंवला आदि। ऐसे प्रमुख वृक्ष हैं जो कि मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं, चंदन आ गया है तो चंदन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक चंदन कहाँ पर पाया जाता है। तो मुख्य रूप से यह दो जगह पाया जाता है, एक तो कर्नाटक क्षेत्र में, दूसरा नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत बोले तो यहाँ पे है नीलगिरी पर्वत, तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र के बीच का भाग, तमिलनाडु केरल, ठीक है। तो नीलगिरी और कर्नाटक के क्षेत्रों में चंदन की बहुतायत मात्रा में प्राप्ति होती है। अब ये प्रमुख पेड़ हैं आपके मानसूनी वन के। चलिए, तो मानसूनी वन के वृक्षों के बारे में जान लिए। अभी थोड़ा सा इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेता हूं कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। चलिए, विशेषताएं की अगर बात करें तो इनकी मानवीय उपयोगिता ज्यादा है। मानवीय उपयोगिता इसकी बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा है। और ये जो वृक्ष होते हैं तो हल्के मुलायम होते हैं, हल्के मुलायम वृक्ष होते हैं, मतलब ज्यादा तेजी से अगर उनको दबाएंगे तो वो टूट जाएंगे, या ज्यादा जहां पर हैवी लोड नहीं सह सकते, मुलायम, हल्के मुलायम वृक्ष होते हैं, ठीक है। इनकी ये विशेषताएं होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड, ये हो गया आपका उष्णकटिबंधीय मानसून वन। अब हम लोग बात करेंगे कटीले वन या झाड़ियां। थर्ड में बात करेंगे कटीले वन तथा झाड़ियां। झाड़ियां, इसी को कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन। इसी को बोलेंगे शुष्क पर्णपाती वन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जिन क्षेत्रों में बरसात कम होती है, जिन क्षेत्रों में बरसात कम प्राप्त होती है, उन क्षेत्रों में कटीले वन या झाड़ियां वाली वनस्पतियां, पौधे पाए जाते हैं। भारत के वृष्ट छाया प्रदेश का क्षेत्र और पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र ऐसा है जहां पर कटीले झाड़ियां वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला पॉइंट इसमें डाल के लिखेंगे कि भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, 70 सेंटीमीटर या इससे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, उन क्षेत्रों में कटीले वन तथा झाड़ियां वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र तथा वृष्ट छाया प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, इसका सेकंड पॉइंट आप डाल के लिखेंगे, इसका सेकंड पॉइंट आप डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि यहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर वार्षिक प्राप्त होती है, मतलब बहुत कम प्राप्त होती है, जिसके कारण पौधों के, जो वहाँ के पौधे होते हैं, वो उनको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता है, पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता, वो अपने आप को उसी वातावरण में अनुकूलित करने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं और उनकी जो पत्तियों में कांटे निकल आते हैं, कांटेदार पत्तियों का निर्माण कर लेती है प्रकृति उनको, जिसके कारण क्यों कर लेते हैं, क्योंकि जो उनकी पत्तियां होती हैं वो जब उसमें कांटे आ जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन उसमें
कम होता है, मतलब उसको कम वायु की जरूरत पड़ती है, वाष्पोत्सर्जन उसमें कम हो जाती है, जिसके कारण वो जिंदा रह सके। यही रीजन है कि वहाँ के पौधों में के पत्तों में जो है वो कांटे पाए जाते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं, प्रमुख ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो कि कटीले वन तथा झाड़ियों में पाए जाते हैं। तो वो पौधे हैं आपका बबूल हो गया, और बेर हो गया, बबूल, बेर, नागफनी, बबूल, बेर, नागफनी, खेजड़ा बेल, खेजड़ा आदि। जो प्रमुख वृक्ष हैं कटीले वन के प्रमुख वृक्ष हैं वो है बबूल हो गया, बेर हो गया, नागफनी हो गया, खेजड़ा हो गया आदि। ऐसे वृक्ष हैं जो अपने जिनके पत्तों में ही कांटे आ जाते हैं, मतलब कांटेदार वृक्ष होते हैं, सिंपल बात है ना। और इनकी झाड़ियाँ होती हैं, ये ज़्यादा लंबे वृक्ष नहीं होते हैं, इनकी झाड़ियाँ होती हैं, ये जमीन में ही फैल जाते हैं। ठीक है। चलिए ये तो बता ही दिया कि किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो भारत के प्रमुख 2 क्षेत्रों में यह पाया जाता है, एक पश्चिमोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो कुछ गुजरात का क्षेत्र, कुछ राजस्थान का क्षेत्र, है ना। इस तरह से एक क्षेत्र बनता है जहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और एक क्षेत्र बनता है वृष्ट छाया प्रदेश। तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का कुछ भाग, है ना, और इसके बीच का तमिलनाडु का कुछ भाग, इसके बाद थोड़ा कर्नाटक का भाग, मतलब बीच का क्षेत्र, मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच के क्षेत्र में ज़्यादातर आपको कटीले वन तथा झाड़ियाँ वाली वनस्पतियाँ ही देखने को मिलेंगी। इस तरह से हम लोगों ने आज तीन को डिस्कस किए हैं। बचे हैं पर्वतीय वन तथा ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो प्रॉपर तरीके से उसको बनाएंगे, क्योंकि उसमें पर्वतीय वन और ज्वारीय वन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको और विस्तृत से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक भी क्वेश्चंस आपका छूटने नहीं देंगे, बस आप तन्मयता से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पेशेंस रख के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेगुलर पढ़िए बस। ठीक है, जय हिंद।